हेलो फ्रेंड, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज मैं बिल्कुल सुबह से ही पन्ना निकाल आई थी। मैं ये पन्ना के बड़े हॉस्पिटल में बैठी हूँ। आज जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण ना वीडियो बन पा रहा है, ना सिलाई हो पा रही, ना घर के काम हो पा रहे हैं। दिन पे दिन तबीयत ख़राब होती जा रही है। देखो, हाउसवाइफ का क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो घर मैनेज करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही बस दिन भर धीरे धीरे घर के काम करते रहती हूँ। लेकिन आज आ गई हूँ, हस्बैंड ने छुट्टी ले ली थी कि चलो करा देते हैं, प्रॉब्लम बढ़ते जा रही। तो आप सबको पता ही है कि मैं पहले भी वहाँ जब जम्मू में थी तब भी बीमार थी, एडमिट थी। तो वो चीज़ें ना ख़त्म नहीं हो पा रही प्रॉपर। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें होनी हैं, अल्ट्रासाउंड होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह से नंबर लगा रखा है, यहीं पे बैठे हैं, दोनों बच्चों हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है। सुबह टाइम यहाँ भीड़ बहुत होती है, और दूसरे टाइम अगर आते तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं, लंच के बाद आते डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए सुबह टाइम आए हैं, अभी नंबर लगाए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होनी हैं, 3 टेस्ट होने हैं, मतलब आधा प्रोसेस हो भी गया है। बस मैं बैठी हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे थे तो मैं बैठ गई थी कूलर के सामने। इतनी भीड़ होती है कि बैठने की भी जगह ही नहीं मिलती। दोनों बच्चे भी आजकल बहुत परेशान हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो बच्चों का भी कुछ खास देख रेख हो नहीं पा रही है, ना ही खाने पीने की, ना ही किसी भी चीज़ की नहीं हो पा रही है। तो यहाँ तक आना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सच बताऊँ इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास कि मैं इतनी देर लाइन में लगी रहूँ। कुछ मतलब ठीक नहीं है, घर से उठने का मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैं जाऊँ। क्योंकि देखो, वहाँ जम्मू में थी तो बिल्कुल 4 कदम चलो हॉस्पिटल था। यहाँ पन्ना में आओ, लाइन लगाए रहो, खड़े रहो, थक जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। जब भी आती हूँ ना, सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो आना पड़ गया, मजबूरी है। और सभी बहनों ने कमेंट करके कहा है कि दीदी अपनी तबीयत का ख्याल रखो, दवाई कराओ। और देखो, बच्चे भी मेरे हैं, आगे पीछे मेरे ना ससुराल में कोई है ना कुछ है मदद करने वाला। और जैसी थोड़ी सी बिगड़ती है तबीयत तो फिर सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो कोई ध्यान रखने वाला है नहीं। अपना और अपने बच्चों का ध्यान मुझे ही रखना है। काम भी है, सिलाई का भी है, यूट्यूब का भी है, सब कुछ करना है मुझे, इसीलिए मैं आज आ गई हूँ। तो देखो, यहाँ पे हम दवाई लेने आए हैं। थोड़ी चंदन के पापा जी की भी कमर की बहुत प्रॉब्लम है, तो उनकी दवाई ले रहे हैं। मेरे तो अभी टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट 2 बजे के बाद आएगी। इतनी ज़ोर से बारिश आई, इतनी ज़ोर से आई कि हम यहाँ छुप गए हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी कमर की प्रॉब्लम है, मैंने आप सबको बताया ही है। तो उनके लिए भी एक बहुत लंबा खर्चा बताया है डॉक्टर ने, 30-35 हज़ार का खर्च है। तो हमने कह दिया कि टैबलेट अभी दे दो, बाकी जितने भी जो भी मतलब चेकअप है मशीनों के, वो हम बाद में कराएंगे। तो अभी वो दवाई ले रहे हैं। उनकी ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं हुई फ्रेंड, क्योंकि उनका बहुत हार्ड वर्क है। पर मेरा जो है वो मेरा दूसरा है, मेरी लेडीज़ प्रॉब्लम है। तो वो लेडीज़ ही चेक करेंगी। अभी काफ़ी सारे टेस्ट हैं, फिर 2 के बाद रिपोर्ट है, फिर चेकअप है, इसके बाद अल्ट्रासाउंड है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये सब हमें पहले से पता था, लेकिन पैसे नहीं थे इसलिए हम इग्नोर कर रहे थे, प्रॉब्लम बढ़ रही थी। अभी रिपोर्ट पड़ी है, अभी उठाएंगे रिपोर्ट। अभी हम यहाँ बच्चों के स्कूल साइड जा रहे हैं दूसरे काम के लिए, कुछ हैं अपने काम। तो थोड़ी बारिश हुई, गीला हो गया, और फिर देखो धूप आ गई, फिर सब सूख गया, वैसे का वैसे ही हो गया है। तो बाकी सब अब मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाई वहाँ, क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। किसी को पसंद है दिखाना, किसी को नहीं है, तो ज़्यादा मैंने आपको दिखाया नहीं। पर आप सब ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई कि जाओ दीदी दवाई करा लो, करा लो। देखो, पैसों का क्या होता है, सिर्फ पैसा ही मजबूरी नहीं होते हैं, और भी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती, कंडीशन बहुत ख़राब है मेरी लाइफ की। लेकिन फिर भी आपको मोटिवेट करती हूँ तो मैं भी मोटिवेट रहती हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहती हूँ। तो थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया है आप सबको आसपास का व्यू दिखाने के लिए, बाकी कुछ खास शूट हुआ नहीं है। आ गई हूँ, मैं सुबह से ही निकल आई थी, क्योंकि एक बार घर से निकलो इतनी दूर आओ तो सुबह से शाम हो ही जाती है। बस थोड़ा सा नाश्ता किया था सबने, मैंने पोहा बनाया था, और बाकी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बच्चों को भूख लगाई थी तो केले खरीद लिए हैं, अब शाम तक घर भी पहुँचेंगे हम लोग। तो फ्रेंड, घर आने के बाद एक इतनी बड़ी घटना घट गई। हम शाम को 8:30 बजे, मतलब रात को ही समझो, वहाँ से 7:30 की बस मिली थी और हम 8:30 बजे घर पहुँचे थे। तो बुधवार का दिन था और हमारे यहाँ बुधवार का बाज़ार लगता है। तो हम घर नहीं आए, वहीं हमने सब्ज़ी भी खरीद ली जहाँ हम बस स्टैंड में उतरे, और फिर हम घर आए। तो हमारे कमरे का ताला जो है वो टूटा हुआ था, एक साइड का ताला टूटा हुआ था, दूसरी साइड की कुंडी खुली थी और बाहर से कुंडी लगी थी। इतना बड़ा हादसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। जो कंडीशन अभी हमारे घर में हमारी चल रही है, मैं आपको ना दिखा सकती ना बता सकती। बहुत बहुत बुरी कंडीशन है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। तो हम गए थे, वैसे डरते डरते ही गए थे कि घर में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत कुछ चल रहा है जो हम सब फेस कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं, पूरा मोहल्ला देख रहा है। तो डरते डरते गई थी मैं कि क्या करूं क्या करूं। तो ताला लगा कर, तो देखो हर कोई जाता है अपने घर में, वो मैं लगा कर गई थी।
अब इससे ज़्यादा और क्या ही करूँ मैं, आपको बताओ मैं कहाँ सब कुछ लेके जाऊँ। घर में ही इंसान अपना सब छोड़ के जाता है। और देखो कोई कितना भी कहे कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इंसान के पास सब कुछ होता है, सब कुछ, कोई कितना भी गरीब हो। और आपको पता है कि मैं आप सबको पैसे भी दिखा देती हूँ, आप सबको ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सब मेरा कंटेंट है। अब आप लोग मुझे कहाँ से कौन देख रहा है, कि मेरे बगल से देख रहा है, कि मुझे क्या पता। मैं तो भाई, मेरा काम है, यूट्यूबर का काम होता है अपना सब दिखाना। सब दिखाकर ही तो वो सब कमाता है, आगे बढ़ता है। नहीं तो मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, बताइए आप। जब फ्रेंड हम घर आए 8:30 बजे, तो हमारा ताला, खाली कुंडी लगी थी, कुंडी में ताला लटका हुआ था खुला खुलाया, और इस तरफ की अंदर से कुंडी खुली थी और बाहर से लगी थी, जो रोड साइड का गेट है। तो मैंने क्या किया, हमने ताला खोला तो मुझे ये लगा कि चलो हस्बैंड ने बाद में ताला लगाया, क्या पता ताला ना लग पाया हो, ऐसा हो जाता ना कभी कभी। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस गेट की कुंडी अंदर से खुली हो और बाहर से लगी हो। फिर मन में वहम मेरे पहले से था, क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। जानता तो देखो पूरा मोहल्ला ही है, और हम भी जानते हैं। तो मैंने बच्चों को 10-10 रुपये दिए कि लो बेटा, ये 10-10 रुपये चेंज है मेरे पास, आप गुल्लक में रख लो। जैसे ही मेरे बच्चों ने अपनी गुल्लक देखी, दोनों के पैसे, गुल्लक मीन्स वो मिट्टी वाली गुल्लक नहीं, मैंने आपको कई बार दिखाया कि मेरे बच्चे जो मसालों के डिब्बे होते हैं ना, घी वगैरह के, उसमें अपने पैसे रखते हैं और उसको गुल्लक कहते हैं। तो मैंने बच्चों से कहा कि 10-10 रुपये ले लो, क्योंकि सब्जी ले रहे थे हम लोग, तो कुछ हमारे पास 40-50 रुपये चेंज हो गए थे, 5 के 10 के। तो मैं दोनों बच्चों को 10-10 रुपये दिया कि इसे गुल्लक में डाल लो, आप लोग मुझे दे देती हो निरमा साबुन के लिए, तो अभी रख लो, फिर जब मुझे चाहिए होगा तो दे देना। तो मैंने उनको पैसे दिए, तो उनने अपनी गुल्लक खोली पैसे रखने के लिए, और उन्होंने देखा कि उनके पूरे पैसे गुल्लक से नहीं है, दोनों बच्चों के चोरी हो गए। मैं क्या बताऊँ आपको फ्रेंड, राजवीर के तो सिर्फ 350 के करीब पैसे थे, कुछ चिल्लर थी, 300 के उसके 100-100 के थे, और बाकी 20-20 के थे। वो रेयर नोट जोड़ता था, जो मतलब पहले चलते थे, अब नहीं चलते, मतलब अब नहीं मिलते, क्योंकि नोट चेंज होते जा रहे हैं। तो उसके पास रेयर ज़्यादा थे, 20 पैसा, 10 पैसा, इस टाइप के, 25 पैसा, जो पुराने ज़माने के थे। तो उसकी सिर्फ चिल्लर बची, बाकी जो 100-100 के, 20-20 के, 10-10 के थे, वो सब चोरी हो गए। लेकिन चंदन के पैसे जो हैं चंदन के पैसे ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि चंदन करता था ड्राइंग। तो जिसकी ड्राइंग बनाता था वो उसे 200, 250, 300 रुपये दे देते थे। और स्कूल की तरफ से बनाता था ड्राइंग, तो चंदन को रजिस्टर मिलता था, पेन मिलता था, पैसे मिलते थे। और जब हम चंदन की टीसी कटा के आए राजवीर की, तो चंदन राजवीर हमारे स्कूल के जिसमें पढ़े हैं, बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े हैं, और बचपन से आज तक टॉपर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया है, जैसे ड्राइंग बना के स्टेट लेवल पे चंदन जीता है, आपको मैंने बताया ही है। तो उसने अपने स्कूल की बहुत, मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट बढ़ाई है। तो सबको बहुत प्यारा है, पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 रहा, नंबर हमेशा अच्छे आए। चंदन को स्कॉलरशिप भी मिलती थी फर्स्ट आने की। तो ये सब चीज़ें थी, चंदन बहुत प्यारा था अपने स्कूल में, शुरू से लेके और अभी तक। तो चंदन जब हम आए हैं, तो चंदन के जो टीचर हैं, जो चंदन को बचपन से पढ़ाते रहे, उनने चंदन को 500-500 रुपये दिए थे, 2 टीचरों ने, कि लो बेटा हमारी तरफ से, हम कुछ गिफ्ट नहीं खरीद पाए, हमारी तरफ से पैसे लो और कुछ खरीद लेना जो आपको अच्छा लगे, चाहे पढ़ाई में लगा देना। तो 2 टीचरों ने 500-500 रुपये दिए थे, तो 1000 रुपये वो थे। और एक लड़के की बहन के बर्थडे में उसने ड्राइंग बनाई थी, उसके पैसे पता नहीं कितने पैसे थे उसके पास। तो कुछ पैसे तो मैंने वहीं जम्मू में अपने पास रख लिए थे, लेकिन कुछ पैसे जो बड़े बड़े नोट थे 500-500 के, वो अपनी गुल्लक में रखता था कि मम्मा जी इतने पैसे मेरे पास रहने दो। तो उसके पास टोटल 1500 रुपये थे, और 1500 में 2 50-50 के थे, तो उसके 1450 रुपये चोरी हो गए हैं। बस इतना दुखी है मेरा लड़का। जब उसने गुल्लक खोल के देखी ना, सच में फ्रेंड, उसकी पूरी गुल्लक खाली है, क्योंकि वो कॉइन नहीं जोड़ता था, वो पूरे 5-5, और उसके पैसे इसलिए मैं खर्च नहीं करती थी क्योंकि वो नोट थे 500-500 के। तो मुझे दुख लगता था कि बेचारे का इतना बड़ा नोट क्यों चेंज करूं, जबकि मैं राजवीर के 10-10 रुपये ले लेती थी। कभी निरमा नहीं होता था, कभी साबुन नहीं होता था, तो मैं ले लेती थी कि बेटा दे दो, मैं बाद में दे दूँगी। तो राजवीर के तो मैं कभी कभार 10-20 रुपये ले लेती थी, पर चंदन के पैसे कभी खर्च नहीं होते थे, क्योंकि उसके पास बड़े नोट होते थे। तो देखो फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ आपको, उसके, मेरे बेटे के 1450 रुपये चोरी हो गए, और राजवीर के हो गए हैं 200-250 रुपये चोरी। अभी उसके पास 100 रुपये हैं, और चिल्लर है उसके पास 25 पैसा, ये सब जो रेयर होते हैं। तो मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड। ये सोचो कि अगर मेरे घर में जो था सब कुछ, अगर वो चला जाता,
तो मैं तो बर्बाद हो जाती, आप बताओ। और फ्रेंड जैसे ही हम आए 8:30 बजे, तो बाहर हमारा कुआं तो आपने देखा ही है। हमारे वहाँ भी एक किराएदार रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा, लेडीज़ ने, कि दीदी आज तुम ताला खुला छोड़ गई थी, कुंडी बस लगा गई थी, ताला ऐसे ही लटका गई थी, इतनी जल्दी थी। तो मैंने सोचा चलो हाँ हो गया होगा, कभी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। मैं अंदर आई तो एक और किराएदानी ने कहा कि चाची आज आप ताला नहीं लगा गई, लटका के बस गई। तो मैंने उसको कहा भी कि कोई बात नहीं, तुम सब तो अपने हो, तुम लोग हो तो ताला लगाने की क्या ज़रूरत है। मैंने इतने विश्वास से कहा, बताइए। और फिर मैंने ना ताला खोला ना कुछ किया, मैंने अपने हाथ का बैग थैला सब कुछ बाहर ही रखा और बाहर ही हाथ पैर धुले, छींटे डाले, क्योंकि जब भी हम बाहर से कहीं से आते हैं ना, तो हम हाथ पैर धुल के आते हैं। ऐसा हमारे बड़े कहते हैं कि शुद्ध होकर अंदर आया करो, पीछे बाहर घूमते हो, इधर उधर उठते बैठते हो तो फालतू की चीज़ें पीछे चलती हैं, तो जब अंदर आया करो शुद्ध होके आया करो। तो इसलिए हमने सामान रखा, हाथ पैर मुँह धोया। मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली कि मेरा ताला खुला था तो चोरी हो गई होगी, क्योंकि इतने सारे किराएदार हैं, बच्चे हैं, और अंदर साइड का ताला है। रोड साइड का ताला मैं कभी लगाती नहीं हूँ। रोड साइड के गेट को मैं अंदर से कुंडी मारती हूँ, और जो अंदर आंगन साइड का गेट है वहाँ मैं ताला लगाती हूँ, ताकि सबकी नज़र रहे। क्योंकि कई बार हमारे इस घर में चोरी हो गई है। जिस कमरे में मैं अभी हूँ, इस कमरे में मेरे बड़े जेठ जेठानी का सामान था, बेड चोरी हो गया था, टीवी चोरी हो गई थी, कंप्यूटर चोरी हो गया था। ऐसे बड़े बड़े हादसे हमारे घर में फ्रेंड हो चुके हैं। हैं तो बेड तो मिल गया था जब रिपोर्ट हुई थी, लेकिन टीवी नहीं मिली। ये सब चीज़ें हमारे घर में हो चुकी हैं। तो इसीलिए हम आंगन साइड से, अंदर साइड से ताला लगा के जाते हैं, ताकि लोग ताले पे नज़र रखें। और मैं सबसे बोल के भी जाती हूँ कि हम जा रहे हैं, ध्यान रखना। पर इतनी जल्दी थी मैं कल, कि हम भागते भागते गए। बड़ी मुश्किल से बस मिली हमें, क्योंकि हम लेट थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले मैं सोच रही थी कि रहने देते हैं। फिर चंदन के पापा जी ने कहा चलो, मैंने किसी से बोल दिया है, वो पैसे दे देंगे, चलो चलते हैं। तो फिर हम तैयार हो गए। और फिर मैं इनसे कह के भी गई हूँ, मेरी किराएदारनी से, उनको मुझसे कोई बात करनी थी। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, हम अभी बहुत जल्दी हैं, हम आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। क्योंकि चंदन के पापा जी बस आज छुट्टी में हैं, तो दवाई कराना ज़रूरी है। फिर वो कल से काम पे जाएंगे, तो मेरी प्रॉब्लम लेके मैं बैठी रहूँगी। तो वो भी मेरे दरवाजे पे खड़ी रहीं बात करने के लिए। पर मैंने कहा मैं अब भी आती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। उनकी भी मैंने बात नहीं सुनी, और हम लोग जल्दी जल्दी चले गए। और फ्रेंड बताइए मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, जो हॉस्पिटल में बनाई थी वही बस नई वीडियो है। बाकी ये सब पुराना है। मैं आपसे सिर्फ बात करने के लिए, बात बताने के लिए मैंने ये वीडियो लगाई है। बाकी कुछ मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं। बहुत परेशान हूँ मैं तो, इस चीज़ से तंग हूँ, परेशान हूँ, डरी हूँ कि अगर कुछ और चोरी हो जाता तो क्या होता। और सच बताऊँ, ये चोरी बड़ों की नहीं है। बड़ों की होती तो सोच समझ के चोरी होती, जो हमारे पास है वो सब चला जाता। ये चोरी बच्चों ने की है, जो बच्चे देखते रहे होंगे चंदन राजवीर के पैसे। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि सबको तमाशा दिखाते रहते हैं, ये पैसे हैं हमारे पास, ये रेयर है, वो है, सबको अपना समझते हैं। मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नहीं दिखाएंगे, तुम्हें नहीं दिखाएंगे। वो मिट्टी की गुल्लक है नहीं, डिब्बा है, सबको खोल खोल के दिखाते हैं कि देखो हमारे पास 25 पैसा है, देखो हमारे पास 20 का रेयर है। इस तरह से बच्चे एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। अब आप बताओ, अगर गलती से ताला मेरा खुला छूट भी गया है, तो इतने सारे घर में लोग हैं, पीछे साइड का गेट लॉक था, आगे साइड का कुंडी लगी थी, उस पर ताला लटका था, तो चोरी कैसे हो गई। अब हमने सबसे पूछा, हमने कहा देखो बुआ, आप ये है, इस तरफ से बंद है, उस तरफ से खुला है। अगर एक साइड से कुंडी लगाना, एक साइड से मैं ताला लगाना भूल गई, तो दोनों साइड का कैसे खुला है। चलो मैं दोनों साइड का भी भूल गई, तो यार ये हमारा घर है, यहाँ ढेर किराएदार हैं, चोरी कैसे हो गई। मेरे दोनों बच्चों के पैसे चोरी हो गए। आप यकीन नहीं करोगे, कैश हमारे पास अभी था नहीं, बस बच्चों की गुल्लक में था। तो मैं सोचती हूँ बच्चों के पैसे क्या ही लेना यार, क्या ही खर्च करना। 10-10 रुपये देती हूँ बेचारों को, वो जोड़ते हैं। और चंदन के पैसे कभी इसलिए खर्च नहीं किए कि वो 500 का रुपये मैंने कभी उसका चेंज ही नहीं करवाया, कि चलो इसको, इसके मेहनत के पैसे हैं, ड्राइंग के हैं, कहीं टीचरों के प्यार के दिए हैं, तो उसके मैं कभी खर्च नहीं करती। बेचारे के पूरे 1450 रुपये चोरी हो गए। और राजवीर के करीब 200-250 रुपये हुए। 200-250 इसलिए बोल रही हूँ कि उसके 300-300 के 3 ही नोट थे, तो एक तो बचा है, 2 चोरी हो गए। बाकी उसके जो 20-20 के रेयर थे, 10-10 के थे, वो चोरी हो गए। तो उसके इस तरह से मैं बोल रही हूँ। पर चंदन के तो पूरे गिनती के थे, 500-500 के थे 2 नोट, 200-200 के थे 2 नोट, और एक था 50 का नोट। तो उसके इस तरीके से चले गए। तो फ्रेंड मैं क्या करूँ, किसको कहूँ। मैंने इन सब से कहा, मैंने कहा देखो बुआ, एक साइड से, जो यहाँ हम किसी को बुआ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, मैंने उनसे कहा कि देखो बुआ, अगर खुला भी रह गया तो हम अपने घर में हैं, है ना, इतने सारे लोग हैं, विश्वास करने की बात है।
तो फ्रेंड इस तरह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब हमारी कंडीशन बड़ी ख़राब है, मैं क्या कहूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता है। ये तो भगवान ने अच्छा किया कि मुझे बर्बाद होने से बचा लिया है। पाई पाई करके तो मैंने एक चीज़ ख़रीदी है, जोड़ी है। मैं इतनी डर डर के रहती हूँ, हमेशा इतनी डर डर के रहती हूँ। मेरी आदत है ताला लगाकर, ताला खींच खींच के देखने की, क्योंकि मैं परदेश में रह के आई हूँ। मुझे सावधानी से, सतर्कता से रहने की, जीने की आदत है। पता नहीं वो ताला कैसे खुला रह गया, और वो खुला है ही नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैंने ताला खुला नहीं छोड़ा, मैंने खींच खींच के लगाया है, देखा है। ताला खुला छोड़ देना चलो एक मिस्टेक हो सकती है, पर चोरी हो जाना पूरी हमारी चीज़ों की, पूरे गेट खुले छूट जाना, ये मिस्टेक नहीं हो सकती। कमेंट करके बताना कि मैं क्या करूं, अब आप लोग बताना।